हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना स्टडी ट्यूब में। तो फ्रेंड्स चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ वाक्य में परिवर्तित हो जाता है, किसके कारण? मतलब क्या हो जाता है? नाइट्रोजन का जो परिवर्तित होता है वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संकट की अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्रावन तैयार करता है? कौन सी ग्रंथि का स्रावन तैयार करता है? उत्तर होगा एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मादा एनाफिलीज मच्छर के मुख्य अंग में, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंड्स, मुख्य अंग में चुराने वाला अंग क्या है? मैक्सिला व मंडिबल। मादा एनाफिलीज मच्छर के मुख्य अंग में चुराने वाला अंग कौन सा है? मैक्सिला और मंडिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज क्या है? इसका उत्तर होगा बैक्टीरिया का परजीवी वायरस। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरिया का परजीवी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव में बीटा किरणें होती है। रेडियो एक्टिव में बीटा किरणें होती है अऋणात्मक। बीटा किरणें होती है अऋणात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट उत्तर होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? इसका राइट आंसर होगा 24 कैरेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किनका है? यह नियम ओम का है। ओम महोदय ने यह नियम दिए थे कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। इन्होंने बोला था भी समानुपाती आई। भी से हो गया विभवांतर और आई से हो गया क्या? धारा। नियम दिए थे भी समानुपाती आई। कह रहा है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये धारा है, धारा का क्या होता है? समानुपाती। इनका सूत्र होता है भी बराबर आई इंटू आर। समानुपाती के हटाते हैं तो ये यहाँ पे आता है आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। उत्तर होगा एमाइलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है? परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है? उत्तर होगा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे कार्य करता है। नेक्स्ट होगा, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? ये हो गया आइंस्टीन ने। आइंस्टीन महोदय ने सूत्र दिया था E बराबर mc²। ठीक है, ये मास जो होता है, मास के कारण किसी में ऊर्जा होती है। यही कॉन्सेप्ट को बताया गया है कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया? तो ये आइंस्टीन महोदय ने प्रतिपादन किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आग लगाने वाले नापाम बम में
आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? उत्तर होगा नेफ्थेट पामीटेट, नेफ्थेट पामीटेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा कार्बन फाइबर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? उत्तर होगा बर्नौली का नियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? उत्तर होगा आर्द्रता बढ़ जाने पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? उत्तर होगा लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का वेग दुगना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाता है? ठीक है। किसी वस्तु का वेग दुगना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो फ्रेंड्स आइए हम इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। ठीक है। तो देखिए यहाँ जो गतिज ऊर्जा है इसके वेग के वर्ग के क्या है? समानुपाती है। क्या है? यहाँ गतिज ऊर्जा है जो इसके वेग के इसके वेग जो है इसके वेग के समानुपाती, वर्ग के समानुपाती है। ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर v²। इसका क्या, सॉरी एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी है जो इसके वर्ग के वेग के वर्ग के समानुपाती है। तो देखिए यहाँ वर्ग कर रहा है दुगना करने पर, तो अगर वेग को यहाँ दुगना कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? यहाँ देख लेते हैं एक बार। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा इसके वर्ग इसका जो वेग है इसका वर्ग है, वर्ग के समानुपाती। तब वेग को दुगना कर रहे थे, यहाँ 2 का वर्ग कर लेते हैं, 2 दूना 4, यानी कितना हो जाएगा 4 गुना। इसका राइट आंसर कितना होगा? 4 गुना। ठीक है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है। ऐसे साफ शब्दों में जान लेते हैं जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा वो वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की ओर चलते हैं। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? किसके कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो राइट आंसर होगा घर्षण बल के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होता है? उत्तर होगा विकिरण विधि से। किस विधि से होता है? विकिरण विधि से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? तो दिन की लंबाई क्या होता? कम जाता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त उत्पन्न होता है, मानव शरीर में रक्त उत्पन्न होता है तो ये बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, रक्त का सर्वग्राही ग्रुप है, रक्त का सर्वग्राही ग्रुप है तो सर्वग्राही ग्रुप है फ्रेंड्स AB। ठीक है। रक्त का सर्वग्राही ग्रुप कौन सा है? AB। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते
हैं। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए हीलियम ये आवर्त सारणी के 18वें समूह का तत्व है। तो हीलियम का कितना होता है? हीलियम का 2 होता है, ठीक है। और जितने भी बाकी हैं ये सब इनर्ट गैसेज हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी इनर्ट गैसेज हैं उस सभी में 8 इलेक्ट्रॉन है। इनका बाह्य कक्षा क्या है? स्टेबल है, अस्थाई है, ठीक है। हीलियम को 2 है, बाकी सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस से सड़े अंडों की गंध आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका रासायनिक नेम होगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन की इकाई का नाम क्या है? न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? राइट उत्तर होगा तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के ताप का नियमन मस्तिष्क के किस अंग से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है वो है? लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है वह है यूरेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? इस शाखा के उत्तर होगा इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह, ये यहाँ होगा ऊर्जा गृह। कोशिकाओं का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो बेंडा ने दिया, ठीक है। उत्तर होगा बेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? हमारे शरीर में विटामिन ए का संग्रह किस शरीर में होता है? तो ये कहाँ होता है? लीवर में, ये होता है लीवर में, ठीक है। लीवर में विटामिन ए का संग्रह होता है। और यहाँ पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण यकृत में ही होता है, ठीक है। और पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। ये जमा कहाँ होता है? पित्त जमा होता है पित्ताशय में, ठीक है। नेक्स्ट, जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना जाता है? जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना जाता है? उत्तर होगा कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण सूखा रोग होता है? किस विटामिन के कमी के कारण सूखा रोग होता है? कभी देख बच्चों में भी सूखा रोग ज़्यादा होता है, तो ये विटामिन डी की कमी के कारण, ठीक है। इसमें हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाते हैं, तो विटामिन डी हमें बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा रोग किससे फैलता है? किससे फैलता है? खसरा रोग किससे फैलता है? ठीक है, वायरस के कारण। खसरा रोग वायरस के कारण फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा बिना मिट्टी पानी की खेती से, बिना मिट्टी पानी की खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है? किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है? ठीक है, तो इसका राइट उत्तर होगा 40 डिग्री सेल्सियस पर। 40 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ
का संबंध भौतिक विज्ञान की किस शाखा से था? रमन प्रभाव, जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ, का संबंध भौतिक विज्ञान की किस शाखा से था? इसका राइट उत्तर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन से। ठीक है, नेक्स्ट, जेट इंजन के कार्य प्रणाली किस भौतिक राशि के संचरण पर आधारित है? जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस भौतिक राशि के संचरण पर आधारित है? इसका राइट उत्तर होगा संवेग संरक्षण के आधार पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा डब्ल्यू जोहानसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जाता है? केस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जाता है? उत्तर होगा पौधों के बढ़ने की दर, यानी पौधों की वृद्धि दर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन किनसे मिलकर बना है? प्रोटीन किनसे मिलकर बना है? तो इसका राइट आंसर होगा एमिनो अम्ल से। ठीक है, नेक्स्ट, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा क्षणिक आवेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे को खुले चक्र पर कब कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कुछ टाइप में मिस्टेक है तो इसे छोड़ देते हैं आगे। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गैस विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गैस विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? राइट उत्तर होगा ग्राहम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? उत्तर होगा पावोक्रिस्टस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रक्तलापता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? शरीर में रक्तलापता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? उत्तर होगा एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात की जाती है? यूरेनियम डेटिंग विधि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? नियासिन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं चूना। उत्तर होगा चूना। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं, इसका राइट आंसर होगा क्या? चूना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च यहाँ होगा स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है एमाइलेज। उत्तर होगा एमाइलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? उत्तर होगा स्टार्च का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? उत्तर होगा अग्न्याशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है? किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है? तो उत्तर होगा पिटवा लोहा। ठीक है, वाटर गैस किन दो गैसों के मिश्रण होते हैं? वाटर गैस किन दो गैसों के मिश्रण होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा
हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।